So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. ठीक है, टेक उतना ही जितना रेजोनेट करे, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा जनरल होने वाली है. देयर आर नो पाइल्स. ठीक है, थोड़ा मेरे को अभी इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मैं जनरल रीडिंग्स पोस्ट करूँ. ठीक है, तो टेक वट एवर रेजोनेट, उससे ज़्यादा मत लेना. एंड क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा जनरल होने वाली है, तो जो इंट्यूटिवली फील हो ना कि आपके लिए है, उतना ही लेना. ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे को अभी फिर से डीएम्स आए थे आप लोगों के, जहां पर आपने मेरे से यही बात कंफर्म करी थी अबाउट द ओरिजिनल राइडर वेट. ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल डेक विच आई गॉट फ्रॉम द लक्ष्मी बुक स्टोर जनपद. ठीक है, मेरे को बिल्कुल ओरिजिनल लगा. उसका रीजन ये है कि मैंने अमेजोन से भी अभी 4 डेक्स लिए हुए हैं. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 4 डेक्स हैं. एंड जब मैंने ये वाला डेक मंगवाया एंड जब मेरे पास वो वाला डेक है, तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. ठीक है, तो आई फेल्ट कि इट वाज ओरिजिनल. देखकर ही पता चल रहा था कि भाई ये ओरिजिनल चीज है, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया आपको. ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी एक रीडर हो और आपको राइडर वेट का शौक है, तो यू कैन परचेज दिस डेक. आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है. ठीक है, एंड अगर दोज ऑफ यू नए हो, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू लर्न टैरो रीडिंग या कुछ, ठीक है, आगे फ्यूचर में करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस डेक. जनपद में लक्ष्मी बुक स्टोर यू कैन कॉन्टैक्ट. ठीक है, एंड दोज पीपल आर वेरी पोलाइट. वहां पर बुक स्टोर पे पीपल आर वेरी पोलाइट. वो पेशेंटली आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे. ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट एनीवन. ठीक है, मैंने खुद बहुत लोगों से बात करी है. यू वुडंट बिलीव, एटलीस्ट आई टॉक टू 25 डीलर्स, और उन 25 डीलर्स में से मुझे एटलीस्ट 22 डीलर्स ने मेरे फोन पे, मैंने जैसे ही बोला कि मैं एक रीडर हूँ और मैं खरीदना चाहती हूँ डेक्स, तो उन्होंने बोला आप कितने पीस लोगे. जब मैंने बोला कि मैं एक सिंगल डेक खरीदना चाहती हूँ, उसी समय देख उन्होंने फोन काट दिया. ठीक है, उन्होंने उसके बाद कोई फर्दर बात ही नहीं सुनी. वो एंटरटेन ही नहीं करते. एंड दे आर डीलिंग इन स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स. तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि, और उनका बिहेवियर इज वेरी रूड, लेट मी टेल यू. वो बहुत रूडली बात करते हैं. अगर आपको नहीं विश्वास तो आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, तो मेरे को लिटरली ऐसा, मैंने बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ये डीलर मिले हैं जो बहुत पोलाइट है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं. और अगर आप उनसे पूछोगे डेक के बारे में, तो दे विल गिव यू द ओरिजिनल थिंग. और ये मतलब इनके पास ओरिजिनल राइडर वेट मिलता है, और साथ में कुछ रेयर डेक्स मिलते हैं. ठीक है, तो रेयर डेक्स इन अ सेंस, आई डोंट नो, कुछ बता रहे थे 7-8 थाउजेंड का कोई डेक है. यू कैन आस्क देम, जो अमेजोन पे नहीं मिलता है कोई रेयर डेक, ये कहीं से मंगवाते हैं, तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल मिलेगा वो चीज भी. तो यू कैन आस्क देम. बाकी डेक्स में नहीं डील करता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल राइडर वेट. इनके पास ओरिजिनल राइडर वेट आपको मिलेगा. एक ये डेक है छोटा वाला, और इससे एक और बड़ा वाला डेक है विच आई एम प्लानिंग टू ऑर्डर इट. मैं अभी फिर से ऑर्डर करूंगी थोड़े टाइम तक. अभी मैंने ये वाला ऑर्डर किया, अब मैं आने वाले टाइम में और एक ऑर्डर करूंगी थोड़ा राइडर वेट बड़ा वाला, क्योंकि मैं तो बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइडर वेट डेक्स. ठीक है, और अगर आप में से कोई रीडर है जिसके पास ऑलरेडी राइडर वेट डेक्स है, तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस डेक. ठीक है, आपको क्वालिटी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रही हूँ. ठीक है, और अगर कोई नया है जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या फ्यूचर में दे आर प्लानिंग, तो अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो यू कैन लिटरली बाय दिस. आंख बंद करके बाय कर लो. एंड लक्ष्मी बुक स्टोर से बाय कर लो, जनपद से. एंड उनकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. ठीक है, फोन नंबर भी है. यू कैन कॉल देम एंड यू कैन आस्क वट एवर डिटेल्स यू वांट टू आस्क. ठीक है, एंड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. मतलब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, मेरे को फिर से डीएम्स आए थे, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम एड्रेस करी. और दूसरा ये कि यार, तुम लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो. ठीक है, मेरे पास बहुत लोग आए जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं. बहुत लोग आए जो मेरे से कार्ड्स के बारे में पूछ रहे थे कि आप कौन से कार्ड्स यूज करते हो, कहाँ से परचेज किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो तुम मेरी यूट्यूब फैमिली हो. तुमने मेरे से पहले भी पूछा था और तुमने मेरे को फिर डीएम्स करे. तुम मेरे से तुम मेरे चैनल को इतना फॉलो करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें वही चीज सजेस्ट कर रही हूँ जो बहुत जेन्युइन है. ठीक है, तो बाकी तुम्हारी मर्जी है. इट्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, मेरा काम था कि सजेस्ट करना, बिकॉज यू आर माई फैमिली. मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तुम्हें तभी सजेस्ट किया. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट मी स्टार्ट विद रीडिंग. ठीक है, लेट मी चेक कि जिस पर्सन को आप लाइक करती हो, क्या वो पर्सन आपको फ्यूचर में प्रपोज करेंगे. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं करंटली, क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर में प्रपोज करेंगे. यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं करंटली, क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर में प्रपोज करेंगे.
व्यूअर्स प्लीज बताओ, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को करंटली लाइक करते हैं वो पर्सन क्या मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर में प्रपोज करेंगे? कार्ड्स, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है। ओके, अरे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस का ना यहाँ पे बैलेंस नहीं आ पा रहा। पहले तो जस्टिस का कार्ड आया, विच आई फील कि पहला आंसर इज यस, ठीक है। तो मैं अब ये बोलूंगी कि यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो समझ लो कि 90% ऑफ यू आई फील कि आपकी पर्सन आपको प्रपोज करेंगे जिससे आप लाइक करते हो, ठीक है। कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, व्हाट आई मीन टू से। बट 90% मैं इसलिए बोलती हूँ, आई डोंट से 100%, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग सबके लिए आती है, मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनली जानना है तो फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं या मेरी टीम होंगे, वुड रिवर्ट बैक टू यू, एंड पर्सनलाइज रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैंने रिव्यूज भी डाले हैं, जो मेरे क्लाइंट्स के रिव्यूज थे, मैंने रिव्यूज भी डाले हैं, यू कैन चेक आउट कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। लाइक भी किए बहुत लोगों ने, ठीक है। सो जहां पर आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि इफ दैट पर्सन लाइक्स यू और नॉट, या प्रपोज करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर वो 10% लोग भी होंगे जिसको प्रपोज नहीं भी करेगा, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग ही करवानी पड़ेगी। तो अगर आपको लगे वही लेना जो रेजनेट हो, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया, फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि दिस पर्सन वुड प्रपोज यू, ठीक है। बट एक बैलेंस आने की कमी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैलेंस सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है, सेम पेज पे नहीं हो। बहुत चीजों में बहुत ज्यादा अलग हो सकते हो नेचर वाइज। मुझे लग रहा है कि अभी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है, एक दूसरे को ज्यादा समझ नहीं पाए हो, एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते नहीं हो। इफ दिस पर्सन इज अ क्रश, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पाए हो, ज्यादा एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाए हो, ठीक है। और यहाँ पर कोई लीगल प्रोफेशन का हो सकता है, समवन कुड बी अ लॉयर या कुछ, ठीक है। या लॉ से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, इनकम टैक्स लॉ, सीए, कुछ भी मतलब जहां पर आपको थोड़ा लॉ की नॉलेज भी रिक्वायर होती है, वहां पर भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यू कुड बी लॉयर, यू कुड बी जज, या फिर कुछ जैसे सीए हो सकते हो, आईटी सेक्टर, आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग, आईटी सेक्टर से भी हो सकते हो, ठीक है। तो लेट मी चेक मोर कि ये पर्सन प्रपोज करेंगे। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना देखो, मेरे को बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि इट्स अ रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा टर्न आउट होने वाला है बहुत लोगों के लिए। इट्स अ गुड टाइम इज कमिंग योर वे, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपको, ठीक है। एंड ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखते हैं। ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट लग रहे हैं मुझे, ठीक है। दे आर सैड विद समथिंग, ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है किसी चीज से, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि या पर्सन कुड बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या कुछ ऐसा, कुछ पास्ट मेरे को नजर में आ रहा है कि दे आर सैड विद समथिंग। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो उनके हिसाब से नहीं हुआ है, विच इज लाइक हर्टिंग देम, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। मेरे को ये चीज नजर आ रही है। मेरे को लग रहा है कि पर्सन अपने पास्ट में ही जीना चाहते हैं। दो दिस पर्सन लाइक्स यू, दो दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन विद यू, बट कहीं ना कहीं वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, ये किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो पर्सन है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू, कोई चीज इनको हॉन्ट करती है। मेरे को ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम, जो होता है ना कि डरावने ड्रीम्स आते हैं। तो इस पर्सन को कुछ बहुत ज्यादा डरावने ड्रीम्स भी आ रहे हैं, मुझे ये चीज नजर आ रही है। बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, ठीक है। ये ट्राई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड मुझे लेकिन लग रहा है कि आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करेंगे, बट अभी दिस पर्सन इज लाइक बहुत ज्यादा इनके पास बैगेजेस है। दिस पर्सन इज कैरिंग समथिंग, ठीक है। कोई पास्ट बैगेज, कंफ्यूजन, बहुत चीजें हैं इस पर्सन के दिमाग में। कुड बी दिस पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड एज वेल, ठीक है। और दिस पर्सन इज वेटिंग फ्रॉम द जस्टिस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड दिखाते हो आपके सामने, कि दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे एटीट्यूड भी दिखाते हो, बट अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। विद दिस पर्सन आई फील कि आप दोनों के ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। आप अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो,
ये पर्सन भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक सिचुएशन को लेकर अपना अपना स्टैंड है, जिस वजह से आई फील कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पर्सन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि जो डिसीजंस ये जो डिसीजंस ये बताते हैं, जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं, वो 100% सही होते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना पूरी सिचुएशन को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आपस में, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप दोनों एक भ्रम में हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसी कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ठीक है। एक ऐसा होता है ना कि है कुछ, दिख कुछ रहा है, कर कुछ रहे हो, ऐसे करके मेरे को दिख रहा है कि जैसे कुछ सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को गलत समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट यू आर टेकिंग इट कि वो ऐसा है, ठीक है। तो जैसा होता है ना कि आप डेजर्ट में जाते हो, तो बहुत जगह आपको ऐसा लगता है कि पानी है, बट पानी होता नहीं है। तो इट्स लाइक अ मिराज, ठीक है, डेजर्ट में इसको मिराज ही कहते हैं। तो इट्स लाइक अ मिराज कि आपको दिख रहा है बट है नहीं है, ठीक है, और जो है वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं कंफ्यूजन सेंस कर पा रही हूँ, एक चीज ऑफ क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, ऐसा हो सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े जजमेंटल हो, इस पर्सन के ओपिनियन में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जजमेंटल हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी पास्ट से मूव ऑन करे, इस पर्सन इज हैविंग सम पास्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, बट ये निकलना चाहते हैं, इस वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले प्रपोज करो, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, बट पहले आप प्रपोज करो, स्टार्ट आप करोगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ना अपने उस जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपने पेन वाले जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े रूड एक्सप्रेशन रखते हो, लाइक बहुत ज्यादा इनके फेस पे रूडनेस रहती हो, ज्यादा स्माइल ना करते हो, सैड सैड रहते हो, लाइक इनके एक्सप्रेशन में आपको ज्यादा ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बहुत ज्यादा खुश है, जोवियल है, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। थोड़े सैड टाइप के ज्यादा लग रहे हैं, इंट्रोवर्ट टाइप, जैसे होता है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हम तन्हा रहना चाहते हैं, तो दिस पर्सन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक गाना याद आ रहा है, जुदाई, आई थिंक वरुण धवन वाज द लीड, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जुदाई, मेरे को गाना स्ट्राइक हो रहा है, लाइक चैनल हो रहा है इंट्यूटिवली, कि ये पर्सन अपने थॉट्स में खोए रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। दिस पर्सन इज लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, इन देयर ओन थॉट्स, ठीक है। ये किसी पेन से बाहर नहीं आना चाहते, ये बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब ये जुदाई में ही खोए रहते हैं, कि वो गाना है ना जुदाई, अब वरुण धवन उस मूवी में लीड थे। तो मेरे को लिरिक्स क्या थे उसके, दो पल का, ऐसा ही कुछ था ना यार, मैं आई एम नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग द लिरिक्स। बहुत सैड सॉन्ग है वो, बहुत ज्यादा। तो वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, दो पल का, ठीक है। मैं लिरिक्स, आई एम नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग द लिरिक्स, मतलब एग्जैक्ट मेरे को वर्डिंग्स याद नहीं रहते एट टाइम्स। तो यही सॉन्ग है, ठीक है, ये चैनल हो रहा है मुझे, ठीक है। यू कैन गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग, ठीक है, साथ साथ में चैनल हो रहा है, तो आई टोल्ड यू। देखो, इस पर्सन को ना कहीं इस पर्सन के लेवल पे लगते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप, वैसे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आया है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो। तो इस पर्सन को ना कहीं आप बहुत ज्यादा लेवल पे लगते हो, ऐसा लगता है कि यू बोथ आर ऑन द सेम पेस, ये पर्सन आपको ना अपने आप से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ऐसा समझते हैं कि आप दोनों बहुत ज्यादा सेम पेस पे हो सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि इस बॉन्ड में या इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा जल्दी करना चाहते हो कुछ चीजों को लेकर, बट ये पर्सन इतनी ज्यादा जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को फोर्स करोगे, इफ यू बोथ आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, आप दोनों की जस्ट फ्रेंडशिप है, और आप इस पर्सन को लाइक थोड़ा इनडायरेक्ट वेज में बार बार सिग्नल्स दे रहे हो कि आप रिलेशनशिप चाहते हो, आप रिलेशनशिप चाहते हो, या आपने इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज जल्दी 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 करने की कोशिश करी, तो दिस पर्सन इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की बहुत जल्दी चलेंगे। ये पर्सन थोड़ा सोच समझ के मेच्योरली चलने में बिलीव करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा चीजों की जल्दी रहती है, बट ये पर्सन इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पर्सन हर चीज सोच समझ के चलने में बिलीव करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत समझदार इंसान है, ठीक है। हालांकि प्यार ने पास्ट, जो मेरे को पास्ट एनर्जीज नजर आ रही है, जो इनका दुख है,
ये बाहर नहीं आ पा रहे, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत समझदार इंसान है। जो भी पर्सन को आप डेट कर रहे हो बहुत समझदार इंसान है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये पर्सन ना अपने गम से ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो जैसे होता है ना कि आप अपने गम में डूबे हुए हो, तो आप सही डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो ये पर्सन के केस में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बार सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप दोनों मुझे सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे हो। एज आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, आप मुझे सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे, आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं नजर आ रहा। कोई एक जना बहुत जल्दी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहेगा, कोई एक जना की एनर्जी होगी टेक इट स्लो, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से समझ के बढ़ाने वाली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे जब आप दोनों सेम पेज पे आओगे ना, जब बैलेंस हो जाएगा, जैसे यू कैन लुक एट द बैलेंस यहाँ पर, ठीक है, ये बैलेंस दिख रहा है। जब आप दोनों सेम उस पे आ जाओगे ना, सेम बैलेंस पे, तो आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इफ यू फोर्स दिस पर्सन, क्योंकि मुझे आपके एंड से लग रहा है, या अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है कि आप इस पर्सन को फोर्स करो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें फोर्स करोगे। इस पर्सन का ओपिनियन ऐसा है कि आप इन्हें फोर्स करोगे रिलेशनशिप के लिए जल्दी, या हो सकता है आप कर रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फोर्स कर रहे हो। बट ये पर्सन थोड़ा टाइम चाहते हैं, और अगर आप लोग आगे रिलेशनशिप बढ़ाते भी हो तो इट वुड बी अ ग्रेट प्रॉब्लम, क्योंकि ये पर्सन उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन वही डूबे रहेंगे, लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं आ पाएगा, लड़ाइयां बहुत होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस केस में। अगर रिलेशनशिप में जल्दी आते हो तो थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो, एंड लेट दिस पर्सन कम आउट, लेट दिस पर्सन गिव दिस पर्सन देयर स्पेस। मैं सिंपल ये सजेस्ट करूंगी, ठीक है, सपोर्ट देम। इस पर्सन को ना हर बात पे ना सपोर्ट करो। इस पर्सन को ऐसा फील करवाओ कि आप हर बार इनके जो, देखो जैसे ना एक चीज होती है कि खुशी के टाइम होते हैं और एक गम के टाइम होते हैं, जहां इंसान के साथ बहुत ज्यादा चीजें गलत होती है। तो खुशी के टाइम में आप 1% बंदे को सपोर्ट नहीं करो, चलता है। बट जब जिस किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी हेल्प की, अगर आप उस टाइम पे सपोर्ट करते हो ना, तो उस बंदे को हर बार याद रहता है कि यार जब मैं बहुत ज्यादा नीड में था ना, तो ये पर्सन मेरे को सपोर्ट करने आया था। क्योंकि खुशी में तो 10 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, बट जो लाइक जब आपको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है, जब आप दुख में हो, जब आप किसी पेन में हो, जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे जो इंसान आपके साथ खड़ा होता है ना, आप उस इंसान को भूल नहीं पाते हो। सो ऑलवेज सपोर्ट दिस पर्सन। ये पर्सन आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, अब ये थोड़े दुख में है, ये अपना टाइम चाहते हैं, तो जस्ट गिव दिस पर्सन देयर टाइम, ठीक है। थोड़ा इनको टाइम दो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इन्हें टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इनको अलग रहने का टाइम दो, थोड़ा इनको अपना स्पेस दो, ठीक है। लेट देम थिंक, उनको अपना टाइम स्पेंड करने दो, दे विल गेट बैक टू यू। बट इनको सपोर्ट करो हर बार, इनको पेशेंटली सुनो विदाउट जजिंग देम, ठीक है। व्हाट आई एम गेटिंग इज यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जजमेंटल है, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी जजमेंटल, बहुत जल्दी जजमेंट्स निकालते हो विदाउट लिसनिंग टू द होल स्टोरी, यू टेक आउट जजमेंट्स। तो इस वजह से ये पर्सन आपसे कुछ चीजें शेयर करने से भी डरते हैं। बस आप इस पर्सन को पूरा पूरा सपोर्ट करो और इनकी बातें सुनो विदाउट जजिंग देम, ठीक है। ट्रस्ट करो इनकी बातों पे, इनको जब आपकी तरफ से वो अपनापन मिलेगा, वो चीज मिलेगी, आप इनको सही गाइडेंस दोगे एज फ्रेंड, और विदाउट जजिंग इनकी बातें सुनोगे, तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपको अपने बारे में सारी बातें बताएंगे, और इससे आपको पता भी चलेगा कि आप दोनों कंपैटिबल कितने हो। तो उससे आप इस पर्सन को बेटर समझ पाओगे, माइंडसेट बेटर समझ पाओगे, और आपके बीच में लोग जो आसपास की थर्ड पार्टीज है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी इजीली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, कोई एक पर्सन भी दूसरे पर्सन को समझ पा रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा इश्यूज सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भ्रम बहुत है, जो समझ रहे हो वो है नहीं, और जो है वो समझ रहे हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। हम्म देखो ये पर्सन ना किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं, शायद आप पे भी ना करे, हो सकता है बहुत टाइम ले आपको अप्रोच करने में, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन थोड़े ज्यादा जल्दी ट्रस्टवर्दी नहीं है, लाइक ज्यादा जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ना, किसी को ट्रस्टवर्दी समझते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज्यादा लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, वेरी काइंड हार्टेड, क्या कहती हूँ मैं, किसी का गला खराब हो सकता है यहाँ पर, मेरे को सेंस हो रहा है एनर्जीज में। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे पपी, क्या कहते हैं उसे, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा ऐसा नेचर हो सकता है कि जो दिल में है एकदम आकर बोल देना, सामने से बात क्लियर कर लेना, आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि अपने बारे में, जैसे ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि अपने बारे में शायद जल्दी नहीं बताए, ठीक है, इस पर्सन को ओपन अप होने में टाइम लग सकता है। बट आपका नेचर ऐसा है कि आप जल्दी जल्दी अपने बारे में जल्दी जल्दी सबको सब कुछ बता दोगे, आपका ऐसा नेचर है,
ठीक है, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस को ना इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। इनके दिल में जो बैठ जाती है ना, जो बात घर कर जाती है, ये उस चीज से निकल नहीं पाते, मुझे ये चीज लग रही है। ठीक है, तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठते हैं। लाइक जैसे इस पर्सन को ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम नजर आ रहा है कि इस पर्सन को डेट और टाइम भी याद हो सकता है कि मेरे साथ इस मोमेंट पे इस पर्सन ने ये गलत किया था। तो ऐसा नेचर भी मुझे नजर आ रहा है कुछ कुछ केसेस में। तो थोड़ा बहुत रिजिडनेस है उस केस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा पकड़ के नहीं रखना चाहिए। एंड देखो मेरे पास ना, आपको मैं एक सीरियस नोट पे बोलूंगी, आई हैव अ क्लाइंट जो इंटरनेशनल है, नॉट फ्रॉम हेयर, आई यूएस से है वो। तो वो हर चीज को बहुत ज्यादा ना लिंगर ऑन करके रखते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। लाइक कि एक तो ना बहुत ज्यादा घुमाते हैं, वो पकड़ के रखते हैं। तो मैंने उनको बहुत बार समझाया है कि आप इन चीजों को छोड़ो, मूव ऑन करो इन चीजों से। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए। अब किसी पर्सन ने आपके साथ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी कैच हो रही है, जो ये तक नहीं भूल रहा कि 5 साल पहले इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, 4 साल पहले इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, इस डेट को, इस टाइम को इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था। तो ऐसा करके इन चीजों को याद करके, पास्ट में जिसने किया वो करके निकल भी गया, वो पता नहीं कहाँ है अपनी लाइफ में, आप पता नहीं कहाँ हो अपनी लाइफ में। तो इतना याद करने का लॉजिक नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा बिट्रेयल्स मिलते हैं लाइफ में। ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम जिनको अपना ट्रस्ट करके, फ्रेंड ट्रस्ट करके मानते हैं, कि हम बहुत समझते हैं कि ये वाला फ्रेंड हमें कभी धोखा नहीं देगा, और वो धोखा दे जाता है फ्रेंड, कि ये फ्रेंड तो मेरे साथ हर बार है यार, ये तो यार है अपना। ऐसे होता है ना कि यार इस फ्रेंड को तो हम कभी लूज नहीं करेंगे, वी आर दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही फ्रेंड। ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और ये सबकी लाइफ में होता है कि कोई ना कोई आपका फ्रेंड ऐसा जरूर होता है जिसको आप बहुत दिल से फ्रेंड मानते हो, वो छोड़ के चला जाता है। बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ की ग्रोथ रोक लो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ही रोक लो उस चक्कर में कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीजों से मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है। टेक देम एज लेसन्स फ्रॉम द यूनिवर्स। हाँ, ये चीजें नहीं भूल पाते कि आपने किसी को बहुत ज्यादा दिल से फ्रेंड मांगना है, बट इसके चक्कर में अपनी लाइफ रोकना बहुत गलत है। फ्यूचर में जब आप फ्रेंड्स बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किनसे फ्रेंडशिप करनी है, किनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है, ठीक है। तो वो चीजें सारी यूनिवर्स की तरफ से लेसन होती है। टेक इट एज अ लेसन एंड मूव ऑन, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी ना थोड़ा मूव ऑन करने में बहुत टाइम लग सकता है, और इस चक्कर में ना आपको बहुत ज्यादा पेशेंटली इस पर्सन के साथ वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। मे बी 1 ईयर मुझे नजर में आ रहा है, क्लियर कट बोलूंगी। 1 ईयर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ इन्वेस्टेड रहना होगा। आपको बिल्कुल ऐसा बनना पड़ेगा कि विदाउट जजिंग दिस पर्सन, आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट जजिंग इस पर्सन की बात सुनो, इस पर्सन को इतना स्पेस दो कि आपसे आकर सारी बातें शेयर करे, ठीक है। एंड विदाउट जजिंग देम, बस सुनो, ठीक है। एंड एक ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको एक सही जजमेंट दो, लाइक सही एडवाइस दो, ठीक है। जजमेंट नहीं बोलूंगी, एडवाइस दो सही, ठीक है। तो एक सही एडवाइस दो, एक सपोर्ट बन के रहो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे आ सकते हो। बट अभी मुझे लग रहा है कि ये 1 साल हो सकता है इनको लग जाए रिकवर होने में अपने पास्ट रिलेशनशिप से। एंड उस चक्कर में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो सकते हो। एंड मुझे किसी के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना आप में वो पेशेंस लेवल नहीं है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बस होता है कि बस ऐसे 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 हो, ठीक है। तो वो नेचर नहीं रखना, आपको पेशेंस रखनी है। अगर पेशेंस रख पाओगे तो ये रिलेशन बहुत फ्रूटफुल टर्न आउट होगा, ठीक है। मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग टर्न आउट होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट अगर नहीं रखते तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सन अपने करियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे। मैंने ये बात पहले भी बोली है, अभी थोड़ी देर पहले, कि ये पर्सन वैसे फोकस नहीं कर पा रहे जैसे इन्हें फोकस करना चाहिए। स्टार का कार्ड आ रहा है, रिलेशनशिप नजर आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना। तो मुझे रिलेशनशिप लग रहा है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए टर्न आउट हो सकता है। स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है पहले तो ये पर्सन ना जो इनके एक्स है, स्टार के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ट्रैप हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके जो एक्स है ना वो वापस आ सकते हैं सिचुएशन में, जो जा चुके हैं वो वापस आएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके लिए अटैच्ड है, और हो सकता है कि आपके साथ भी रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रक्कस होने वाला है, तो थोड़ा इसलिए भी टाइम दो कि अगर इनके एक्स को आना है तो
जो भी है इनके एक्स के साथ ना चीजें ये क्लियर आउट करके ही आपके साथ आगे बढ़े। ये चीज इंश्योर करना कि अपने एक्स के साथ ही चीजें सारी क्लियर आउट करके एक्स के साथ जब मैटर पूरा सॉर्ट आउट हो जाए कि एक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी आप दोनों के बीच में, तभी आप आगे बढ़ना। नहीं तो आपके एक्स के इनके एक्स बीच में आ जाएंगे एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप फिर चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने एक्स को ज्यादा डिवोटेड है। तो मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वो फिर से रिलेशनशिप के लिए दिस पर्सन कैन रिटर्न बैक। अगर यहाँ पर किसी पर्सन का एक्स है, आपके पर्सन का एक्स है, तो मुझे ये रिलेशनशिप के लिए रिटर्न बैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक्स भी वापस आ सकता है। टेक वॉट एवर रेजोनेट, ठीक है। ये पर्सन ना सीक्रेटली अपने लाइक इवन दो ये आपके साथ मूव ऑन कर जाएंगे ना, देन ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं अपने एक्स पे नजर रखेंगे। लाइक कि आप उनके एक्स क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रैक करना, क्या थॉट्स डाल रहे हैं। जैसे अब तो इंस्टाग्राम पे कुछ थॉट ऑफ द डे भी आ गया है, तो क्या थॉट्स डाल रहे हैं, स्टेटसेस ऑब्जर्व करना अपने एक्स के, व्हाट्सएप पे डीपीज ऑब्जर्व करना। तो हाँ, दे कुड बी कीपिंग अ चेक ऑन देयर एक्स, ठीक है। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी ये चेक रख रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इवन दो आपके साथ मूव ऑन भी कर जाएंगे ना, देन ऑल्सो दिस पर्सन वोंट स्टॉप कीपिंग चेक ऑन देयर एक्स। मतलब अपने एक्स पे चेक रखना नहीं रोक पाएंगे, वो चीज मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर किसी को गार्डनिंग का बहुत शौक हो सकता है, या आपके आसपास आपके घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, या आप कोई विलेज एरिया में हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर गार्डनिंग नजर आ रही है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है बहुत स्ट्रांग। फंसोगे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन का एक्स वापस आ सकता है। इफ दिस पर्सन हैज एन एक्स, तो मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन का एक्स वापस आ जाएगा और बहुत सारा रक्कस क्रिएट करेगा। हम्म कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन यूज भी कर रहा है आपको। दिस पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू टू कम आउट ऑफ देयर सैडनेस। दिस पर्सन माइट यूज यू, ठीक है। कोई जेन्युइन नहीं नजर आ रहा। तो मल्टीपल एनर्जीज आई एम कैचिंग। यहाँ पर किसी का लोस लोस कह रही हो, रोज किसी को ना यहाँ पर ना बोलने की थोड़ा इशू हो सकता है कि ये पर्सन बोलना कुछ चाहते हैं या आप कुछ बोलना चाहते हो, यू एंड अप स्पीकिंग समथिंग एल्स। या ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं, दे एंड अप स्पीकिंग समथिंग एल्स। रोज किसी को पसंद हो सकता है, लिली पसंद हो सकता है, प्लांटिंग गार्डनिंग समथिंग आई सी। मुझे लग रहा है अगर आपके साथ रिलेशनशिप में भी होंगे ना, तो एक्स पे बहुत ज्यादा फोकस आएगा, वो चीज नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इवन दो अगर ये आपके साथ मूव ऑन कर जाएंगे ना कहीं ये अपने एक्स को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक। ये पर्सन उस एक्स को छोड़ नहीं पाएंगे। लाइक मान लो अगर मूव ऑन भी कर जाते हो, सपोज करो 1 साल के अंदर, तब भी ये पर्सन अपने एक्स को कहीं ना कहीं भूल नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप तब तक स्टार्ट मत करना जब तक इनके एक्स का पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक एक्स इनका पूरी लाइफ से नहीं चला जाता। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट चीजों को लेकर जाना चाहोगे। तो उस केस में दो चीजें होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि एक्स वापस आ जाएगा इनकी लाइफ में, ठीक है। तो एक्स वापस आ जाएगा और आप बहुत गंदी थर्ड पार्टी में फंस जाओगे, बहुत गंदी सिचुएशन में फंसोगे। ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ना कुछ समझ में आएगा, और कंफ्यूजन कंफ्यूजन और हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बहुत गंदा स्टक हो गए। एंड इन केस अगर एक्स नहीं आता तो ये अपने पर्सन को भूल नहीं पाएंगे। दो ये आपको हो सकता है ना बताए अपने एक्स के बारे में कि एक्स के बारे में सोच रहे हैं, बट ये चुपके चुपके उस पर्सन को बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे, उस पर्सन के बारे में ये अपने थॉट्स में सोचते रहेंगे, उस पर्सन को सोशली ट्रैक करते रहेंगे, सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उन पे नजर रख पाएंगे, नजर रखेंगे आई फील, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आप अपने एक्स के साथ रिकंसिलिएशन कहीं ना कहीं चाहते हैं। फॉर मेजोरिटी ऑफ यू फील कि आपके पर्सन अपने एक्स के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बात में ना दूसरे टाइप के कार्ड्स निकालने चाहिए। हम्म देखो, मैं अगेन बोलूंगी यहाँ पर 18+ एनर्जी बहुत है, ठीक है। इस पर्सन की भी 18+ एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई है। तो आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। इवन दो ये एक्स की सिचुएशन प्रोमिनेंट रहेगी, बट ये आपके साथ भी फिजिकल कोई सिचुएशन हो सकती है। मुझे किसी किसी के लिए नजर आ रहा है कि दिस पर्सन कैन गेट फिजिकल विद यू, बट ये अपने एक्स के साथ कहीं ना कहीं, एक्स के साथ भी फिजिकल बॉन्ड आपके साथ भी हो सकता है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स के साथ कमिटेड होते हुए आपके साथ आ जाए फिजिकली, तो वो चीज भी है। और एक्स के साथ भी हो सकता है, मतलब आपको भी चीट कर सकते हैं, तो वो चीज
बी केयरफुल. सो टेक वट एवर रेजनेट, उससे ज्यादा मत लेना क्योंकि बहुत मल्टीपल एनर्जीज आई एम गेटिंग यहाँ पर तो. ठीक है. चेक 1 मिनट. किसी ना मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंटल एनर्जीज भी दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा कमिटेड हो एंड यू बोथ कैन एंड अप मैरिंग ईच अदर. ठीक है. तो वो चीज भी मेरे को कुछ कुछ लोगों के लिए ना डेस्टिनी नजर आ रही है. तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आई फील. ठीक है. बट ये ना आपको बहुत ज्यादा इरिटेट भी कर सकते हैं अपने दुख बताकर. ठीक है. बट ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर है, अगेन आई वुड से बहुत समझदार है. ठीक है. ओके. एक कार्ड आई वुड टेक. मैंने बोला ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो. अगर ये पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, मैंने पहले भी बोला था. तो आई फील दिस. और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है. मतलब थर्ड पार्टी तो दिख ही रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले डेक्स है ना, मुझे थोड़ा सिचुएशन क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि मुझे एक्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है. बट अगर आपको एक्जैक्टली जानना है तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो बहुत मल्टीपल एनर्जीज आ रही है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो पर्सनलाइज रीडिंग ले लो. पर्सनलाइज रीडिंग में बहुत क्लैरिटी मिलती है. बहुत लोगों को मैंने बहुत क्लैरिटी दी है. ठीक है. जहाँ आपको लगता है कि पर्सन सीरियस है, बहुत लोगों का ऐसा निकला है कि सीरियस नहीं है और आप गलत सिचुएशन में फंसे हुए हो. बहुत मतलब अभी मैंने अभी रिसेंटली क्लाइंट्स की रीडिंग ली थी तो वहां पर भी ऐसा निकला था कि दैट पर्सन वाज थिंकिंग कि ये पर्सन बहुत सीरियस है मिलने, एंड लास्ट में पता चला कि वो सीरियस था ही नहीं. एंड जब उसने फिर पता किया तो पता चला कि दिस पर्सन वाज इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स. तो वो सिचुएशन बहुत ज्यादा मेसी, बहुत ज्यादा वो हो गई थी, कॉम्प्लिकेटेड. तो मेरा एज अ रीडर आपको मतलब एज अ रीडर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी तो उससे आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी लग जाएगी. ठीक है. कि क्या सिचुएशन है. तो यू कैन गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग जहाँ पर बहुत एग्जैक्ट आइडिया लगेगा सिचुएशन का. ठीक है. ठीक है. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं, क्या ये पर्सन जो पर्सन को वो पसंद करते हैं वो पर्सन उन्हें प्रपोज करेंगे. सिचुएशन के बारे में बताओ. यहाँ पर कोई मैकेनिकल फील्ड से हो सकता है. ठीक है. लेट मी चेक मोर. Cut both ways. Good and bad aspects, mixed blessing division. बॉटल्ड अप. तो मैंने बोला ना कि ये पर्सन हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं. जब भी होगा ना तो ये दिस पर्सन वुड ब्लास्ट. उससे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे डिसओपिनियंस वगैरह आएंगे. ठीक है. बैड टाइमिंग. टू लिटिल टू लेट. टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन. तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू लव अगेन. मैंने बोला ना ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. तो दिस पर्सन इज हैविंग सम ट्रस्ट इश्यूज. दिस पर्सन इज नॉट इमोशनली अवेलेबल. बहुत ज्यादा परेशान है. जस्ट अनदर नॉच इन द हेडबोर्ड. चलो देखते हैं. ठीक है. लेट मी सी. तो बैड टाइमिंग्स. तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत टाइमिंग पे बोलते हो. ठीक है. चीजें. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही टाइमिंग पे इस पर्सन को सही बात नहीं बोल पाते हो. ठीक है. एंड गलत टाइमिंग पे गलत बात बोलते हो. और ये पर्सन बहुत ज्यादा ना ऐसे है कि अपने फीलिंग्स अंदर तक रखते हैं. मैंने ये बात पहले भी बोली थी. तो जब अगर फटेगा ना, दिस पर्सन इज लाइक अ टाइम बॉम्ब. इस पे लिखा भी हुआ है टाइम बॉम्ब. कभी भी फट सकता है. तो इनके जो इमोशंस है बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो सकते हैं. बट एकदम से जब ब्लास्ट होगा ना तो आप सिचुएशन को हो सकता है संभाल ना पाओ. तो बी वेरी केयरफुल के साथ आपको सारी बातें शेयर करते रहे क्योंकि अगर इनके दिमाग में चीजें बढ़ती गई ना तो आप दोनों का एकदम ऐसा होगा कि आर पार हो जाएगा कि चीजें या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी या मतलब आप समझ जाओगे मतलब लिटरली खत्म होने पे आ जाएगा. तो इनको कभी भी ज्यादा ऐसा मत रहने देना कि ये अपनी फीलिंग सप्रेस करने लग जाए. तो इनको थोड़ी आदत डालना कि आपसे चीजें शेयर आउट करें. ठीक है. लेट मी गेट द क्लैरिफिकेशन फॉर द टू कार्ड्स. प्लीज क्लैरिफिकेशन द मैकेनिकल का. कट बोथ वेज. हम्म.
मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना एट टाइम्स चीजें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कर देते हैं। इस पर्सन के भी ना कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग्स गलत रहते हैं कुछ चीजों को लेकर। इनके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मुझे कुछ नजर आ रहा है कि टाइमिंग्स आर रॉन्ग फॉर समथिंग, ठीक है, कि गलत टाइमिंग्स पे इनके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें हुई, सही टाइम पे इनको सही चीज नहीं मिली है, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। कट बोथ वेज, गुड एंड बैड एस्पेक्ट, मिक्स्ड ब्लेसिंग डिविजन, getting multiple vibes. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहा है मुझे। पहले तो कट बोथ वेज में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत ज्यादा एंटेंगलमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ ना चीट करे, आपके साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। तो आपको ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन में रखे कि आपको दिखाए कि है कुछ और आपको दिखेगा कुछ और, ठीक है। तो मतलब जैसे ये पर्सन दिखा रहे हैं वैसी सिचुएशन होगी नहीं, बट आप इस पर्सन के भ्रम में फंस जाओगे कि ये पर्सन बोल रहे हैं तो यही बात सही होगी। आप इस पर्सन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करोगे क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा हाईली रखोगे थर्ड पार्टी के केस में भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी हो तो मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपको ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है, आपको सही बात नहीं बता रहे हैं। ये सिचुएशन के में ना गुड और बैड, ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज है, मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है, और ये खुद भी सही चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, बट आप इन पे ट्रस्ट कर रहे हो और आप फंस रहे हो, तो मुझे ये चीज लग रही है। हाँ, दिस पर्सन इज वेरी मच स्ट्रगलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज से, अपनी फीलिंग से निकलने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो किसी के लिए। मुझे ये पर्सन ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो आपको मेरा चैनल का भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक है पूरा, मतलब आप प्रेस करोगे तो पहुंच जाओ इंस्टाग्राम में। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।